मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मोहम्मद आजम खां की, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। इसके अलावा वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में, जब अखिलेश की सरकार थी तो रह चुके हैं। इस वक्त मोहम्मद आजम खां का जो सितारा है वो गर्दिश में है और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 साल से ज्यादा मुद्दत तक जेल में रहने के बाद, और सिर्फ मोहम्मद आजम खां नहीं बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ तजीन फातिमा, ये सब जेल की सख्तियों को बर्दाश्त कर चुके हैं और कई महीनों तक, 18 से 20 महीने तक तकरीबन अब्दुल्ला आजम और 24 से 26-28 महीना तक तकरीबन आजम खां और 9 से 10 महीना तजीन फातिमा, ये सब जेल में रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जब वो जमानत पर रहे हैं और उनको एक के बाद एक जमानत भी मिल रही है और केस से वो बरी भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर उन पर एक बड़ी मुसीबत ये आई कि इनकम टैक्स की टीम ने उनके घर पर ही नहीं बल्कि उनके जानने वालों, उनके करीबियों के बीच में भी इनकम टैक्स के छापे मारे गए। और ये जो खबर आई है वो ये कि मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ के साथ साथ मध्य प्रदेश विदिशा में भी ये इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी भी कार्रवाई चल रही है, अभी कहां और छापेमारी है होगी मालूम नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर खां के घर पर भी छापेमारी की गई है। नसीर खां जो हैं वो मोहम्मद आजम खां के बहुत करीबी हैं और उन्हीं के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया है, वो विधायक हैं और अब उनके यहां छापेमारी की गई है और उनके कागजात को खंगाला जा रहा है, ऐसी खबर है। इसके साथ ही मोहम्मद आजम खां का जो हमसफर रिसोर्ट है वहां पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है और कागजात की तलाश की गई है, ऐसी खबर आ रही है। और इसके साथ ही मोहम्मद आजम खां के बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही करीबी रहे, हालांकि अब वो नहीं है, मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के चौधरी मुनव्वर सलीम, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे समाजवादी से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, मुदस्सिर सलीम उनका नाम है। वो विदिशा के बड़ा बाजार में रहते हैं। हालांकि चौधरी मुनव्वर सलीम साहब के बारे में एक खुली किताब है, लोग उनके बारे में जानते हैं। ये जरूर है कि मोहम्मद आजम खां से उनकी बहुत ही देरीना दोस्ती रही है और चौधरी मुनव्वर सलीम जो आंदोलन चला था जेपी मूवमेंट, उसके साथ समाजवादी पार्टियों के साथ वो खड़े रहे हैं। लेकिन चौधरी मुनव्वर सलीम साहब की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उनकी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे कोई पुलिस भी इस तरीके की गई हो। लेकिन अब यह है कि इनकम टैक्स की टीम ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के घर पर भी छापेमारी की है, वहां पर भी कागजात तलाश किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, ऐसी खबर चल रही है। हमने बात करने की कोशिश की मुदस्सिर सलीम से, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका है। बहरहाल तो उनके यहां भी ये छापेमारी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि दरअसल जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त मोहम्मद आजम खां, तजीन फातिमा जो उनकी पत्नी है और बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने जो दस्तावेज जमा कराए थे, जो हलफनामा दिया था, तो उसमें कुछ जो है वो गड़बड़ी पाई गई है और उसी की जांच के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसकी जो हलफनामा है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है।
तो जो जौहर ट्रस्ट है उसके भी कागजात को खंगाला जा रहा है। आपको मालूम है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो जौहर ट्रस्ट के तहत है और जौहर ट्रस्ट में मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा उसके एक तरीके से सरपरस्त हैं, उसके डायरेक्टर है और उसी के तहत ये यूनिवर्सिटी चल रही है। तो अब उसी मामले में इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं। रिहा होने के बाद अब वो प्रचार भी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा जब बहुजन समाज पार्टी जो भीम आर्मी का लीडर है रावण, तो उससे भी आजम खान, जब उस पर आपको याद होगा कि देवबंद में उस पर हमला किया गया था, तो उसके बाद मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, ये दोनों जो हैं वो रावण से मुलाकात करने के लिए गए थे और ये काफी चर्चे में बात थी कि आखिर ये रावण से मुलाकात करने क्यों गए हैं। तो इस तरीके की बातें हैं बहरहाल। और अभी आप देखिए कि जो चुनाव हुआ है घोसी में, उपचुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी की भारी जीत हुई है। हालांकि वहां पे आजम खान कोई प्रचार के लिए नहीं गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल वो समाजवादी पार्टी के लीडर है और समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान खासतौर से जो अभी ये मगरबी उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें काफी सरगर्म है और वहां पे जो मुस्लिम राय दहिंदगान है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद आजम खान तमाम तर सख्तियों के बावजूद, उन पर जो भी वो गिरफ्तार रहे, जेल में रहे, इन तमाम बातों के बावजूद अगर सियासी एतबार से देखेंगे तो वो अब भी सरगर्म अमल है और उनकी हिम्मत, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि आजम खान टूट गए, मोहम्मद आजम खान खत्म हो गए, अब्दुल्ला आजम जो है वो खत्म हो गए, अब सियासी हैसियत नहीं बची। लेकिन मोहम्मद आजम खान अपनी सियासी हैसियत और अपने सियासी वजूद को मनवाने के लिए मुसलसल जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और वो लोगों के बीच में बने हुए हैं और उनके लहजे में अभी भी अगर आप उनके बयानात देखेंगे तो उनके लहजे में अभी वही सख्ती है, वही अंदाज उनका है बोलने का और उसी तरीके से वो सरकार को निशाना बना रहे हैं। तो बहरहाल उनका अंदाज जो भी है तो सरकार का भी अंदाज अभी वही है और ऐसा कह रहा है, लोग तबसरा कर रहे हैं जो आजम खान के चाहने वाले हैं कि सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उनको सियासत से अलग करना चाहती है। वो चाहती है कि मोहम्मद आजम खान बैठ जाएं, क्योंकि मोहम्मद आजम खान अगर होंगे तो जाहिर है कि अभी 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है तो उसमें इनकी भारी जो है वो बड़ा भारी किरदार हो सकता है, रोल हो सकता है। यही वजह होगी, ये उनके चाहने वालों का इल्जाम है, उनका यही कहना है, क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुतय में और इसमें मोहम्मद आजम खान शायद उम्मीदवार बन जाएं, ऐसा कहा जा रहा है। वो अभी भी लड़ने का आज़म रखते हैं, तज़ीन फातिमा हो या अब्दुल्ला आजम हो। तो बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने है और ये जो आईटी सेल का, ये जो इनकम टैक्स सेल का छापा पड़ा है तो इससे एक बार फिर सनसनी पैदा हो गई है, एक बार फिर खलबली पैदा हो गई। अब देखना यह है कि इस पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मोहम्मद आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा है उस पर आजम खान के चाहने वालों की शिकायतें थीं कि समाजवादी पार्टी को जैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए और अखिलेश यादव को जिस अंदाज में बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। तो अब जो ये कार्रवाई हुई है इस पर अखिलेश यादव का क्या रद्द अमल आता है, इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।